साहब तो ये कि हर प्यास की शिद्दत को बढ़ाने पे अड़े हैं वे लोग जो दरिया के मुहाने पे खड़े हैं। हर प्यास की शिद्दत को बढ़ाने पे अड़े हैं वे लोग जो दरिया के मुहाने पे खड़े हैं। और क्यों आपके हिस्से में ये नूर की चादर, ताउम्र उजालों के लिए हम भी लड़े हैं। ताउम्र उजालों के लिए हम भी लड़े हैं। और चार पंक्तियां ऐसे चार पंक्तियां सुनिए, बहुत बड़ी गजल। वो अभी आदेश हुआ भैया का कुछ पंक्तियों के लिए, और वो है कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते। आलू भाई सुनिएगा। जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते। शुक्रिया। हाँ, पुनः पढ़ रहा हूं। जी। जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते। क्यों है कि लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता। लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता। मरुस्थल में किसी भी प्यास को सावन नहीं मिलता। सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आईने, समूची आंख वालों को यहाँ दर्पण नहीं। क्या बात है, क्या बात है। समूची आंख वालों को यहाँ दर्पण नहीं मिलता। तो राजनेताओं के ऊपर, क्योंकि हमारे आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी अध्यक्षता कर रहे हैं, और हमें अगर ये पूछा जाए कि हिन्दुस्तान में 5 ऐसे नेताओं के नाम लीजिए जो ईमानदार हैं, तो हमें 4 का नाम नहीं मालूम, केवल 1 का नाम मालूम है, उदय प्रताप सिंह जी। तो अगर इधर कुछ बात हो तो इनकी बात नहीं करूंगा, और आपके दिल्ली वाले लोग तो ही हैं, आप देख रहे हैं। तो मैं ये पढ़ रहा था, उन दिनों में आपके आवास पर ही था आदरणीय। हम जब आते हैं तो चाहे 5 स्टार होटल की व्यवस्था हो, हम दद्दू के घर पे ही रहते हैं। आज शांति भवन क्या है वहां पे, लेकिन अभी मैं इनके साथ चला जाऊंगा। हाँ, चैन नहीं, नींद नहीं आती होगी जी। तो मैं ये कह रहा था, उन दिनों दिल्ली में मैं था जब 2 कौड़ी के लोग 20-20 करोड़ में बिक गए। तो मैंने गजल का मसला कहा, और वो गजल वगैरह कुछ नहीं है, आप लोग जानते हो गजल नहीं है तो, लेकिन वो मतला है। मतला ये हुआ कि बिके और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए, मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए। बिके और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए, मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए। पुलिस पीछे पड़ी है, जाने कब इनकाउंटर कर दे, ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए। ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए। और यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है। यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है। अगर गुंडे सियासत में न जाए तो कहाँ जाए। तो ये हुआ जी। हद पढ़ है। हाँ, इसके बाद उसी का हाँ, बिके और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए, मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए। पुलिस पीछे पड़ी है, जाने कब इनकाउंटर कर दे, ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए। यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है। अगर गुंडे सियासत में न जाए तो कहाँ जाए। साहब, अब वो 4 पंक्तियों के लिए आदेश हो रहा है। एक बार मैंने 4 लाइन आदेश नहीं हुआ था पढ़ दिया, तो भैया हमसे साल भर तक नाराज रहे जी। हाँ, वो तो पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। इसके लिए आदेश हो रहा है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। सुनिएगा, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति 4 पंक्तियों में। ये बड़े लोग हैं, 2 लाइन में अपनी बात कह लेते हैं, मैं छोटा जी हाँ। वो यूं था कि नदी के घाट पर भी
यदि सियासी लोग बस जाएं, नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, क्या बात है? नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। जी दोबारा पढ़ा, 3-4 बार पढ़वा लीजिए। जी नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। और ये पंक्तियां और सुन लीजिएगा। हमारे अभी प्रधानों के इलेक्शन हुआ, प्रधानों के ऊपर बड़ा अच्छा काम है आदम साहब का। 2 लाइन में उन्होंने अपनी बात का भी शायद पढ़ना चाहें तो पहले पढ़ लें उसको। इन्होंने कहा कि जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। उन्होंने कहा ना बड़े लोग 2 लाइन बात कह लेते, मैंने 4 लाइन में यूं कहा कि बड़े बूढ़ों के ख्वाबों की जो कुर्बानी नहीं होती तो गालों पे नमी आंखों में वीरानी नहीं होती। और हमारी बात छोड़ो, हम जहां भी हैं मजे में हैं, तुम्हारा हश्र क्या होता जो प्रधानी नहीं होता। लेकिन ये युवा पीढ़ी के लोग बैठे हुए हैं, अध्यक्षता उदय प्रताप सिंह जी कर रहे हैं। एक हमारे श्रद्धेय आ गए, उनको मैं प्रणाम करता हूं और उन्हीं को 4 पंक्तियां मैं समर्पित कर रहा हूं। जी आदरणीय, ये 4 पंक्तियां युवा पीढ़ी की तरफ से आपको समर्पित कर रहा हूं, सुनिएगा। अर्ज किया है कि कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है। कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है, और फानूस में रखता है जुगनू तो हिफाजत से, और बूढ़े चरागों को तूफान में रखता है। और बूढ़े चरागों को तूफान में, उतनी तालियां नहीं बजी जितनी राजनेताओं पे बजी रही थी। अब दिन रात इनको कहां तक कोसा जाएगा, कुछ सार्थक कविता बात हो जाए। मैंने 4 पंक्तियां सुनिए, कुछ शेर यूं सुन लीजिए कि फूल की खुशबू चुभन तक आ गई है, फूल की खुशबू चुभन तक आ गई है, अब तो पूर्वा भी घुटन तक आ गई है, और हो चुका है राम को वनवास कब का, अब कथा सीता हरण तक आ गई है। हो चुका है राम को वनवास कब का, अब कथा सीता हरण तक आ गई है। और ये शेर सुनिए, श्रद्धेय उदय जी को समर्पित कर रहा हूं कि क्या सबब है आज की कविता सिमट कर रहबरों के आचरण तक आ गई है। क्या सबब है आज की कविता सिमट कर रहबरों के आचरण तक आ गई है, और क्यों आ गई है कि इस कदर सारा समंदर पी गया वो, इस कदर सारा समंदर पी गया वो, अपनी हालत आचमन तक आ गई है। इस कदर सारा समंदर पी गया वो, अपनी हालत आचमन तक आ गई है। और अंतिम शेर सुन लीजिए कि क्या किया जाए ये कब तक सोचिएगा, क्या किया जाए ये कब तक सोचिएगा, बात जब जीवन मरण तक आ गई है, बात जब जीवन मरण तक आ गई। शुक्रिया है, धन्यवाद।